के ऊपर मैं आपसे बात करने लगा हूं वो टॉपिक है कि रैम की टाइप्स क्या होती हैं और इन टाइप्स में क्या फर्क होता है। इससे पहले वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बारे में बताया था कि रैम एक्चुअली काम क्या करती है, और जो रैम के अंदर दो मेजर टर्म्स निकल करके सामने आती है हमारे, वो है रैम की कैपेसिटी या फिर रैम की क्लॉक स्पीड। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स के बारे में जानना चाहते हैं या फिर रैम की बेसिक फंक्शनलिटी क्या होती है, अगर आप ये चीजें जानना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर के देख सकते हैं। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं वो है रैम की टाइप्स और रैम की टाइप्स में डिफरेंस क्या होता है। तो अगर आपको जानना है इन चीजों के बारे में तो फिर देखते रहिए इस वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अली आबिद, चलिए सीखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात हमारे पास जो रैम की जो टाइप्स आती हैं, जो दो मेजर रैम की टाइप्स हैं। देखिए, अगर मैं रैम को ऊपर रखूं और उसकी दो टाइप्स वहां से निकालूं तो फिर जो पहली टाइप रैम की सामने आती है हमारे, उसको हम बोलते हैं डी रैम, और जो दूसरी टाइप हमारे पास रैम की आती है उसको हम बोलते हैं एस डी रैम। डी रैम, एस डी रैम, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। देखिए, पहली बात मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दूं क्योंकि ये दोनों ही डायनेमिक एक्सेस मेमोरी है, यानी कि दोनों ही वोलेटाइल हैं। वोलेटाइल से क्या मुराद है, दोनों ही टेम्परेरी तौर पर डेटा को स्टोर करती हैं। अगर आप इसको पावर नहीं देंगे तो सारा डेटा ये लॉस कर देंगे, आपको दोबारा से रैम के अंदर डेटा लोड करना पड़ेगा। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि रैम की एक टाइप है वो तो टेम्परेरी तौर पर डेटा स्टोर करेगी और जो रैम की दूसरी टाइप हमारे सामने आएगी वो टेम्परेरी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंट तौर पर डेटा स्टोर करेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रैम कोई भी हो वो टेम्परेरी तौर पर ही डेटा को स्टोर करती है। पहली बात तो ये दिमाग में बिठा लिया हमने। अब दूसरी बात, ये दोनों के नाम के साथ डी रैम आ रहा है लेकिन दूसरी वाले के साथ सिंपल एक एस लगे, यानी कि सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, और जो हमारे पास पहली वाली आती है उसको हम बोलते हैं डायनेमिक एक्सेस मेमोरी। अब इन दोनों में जो फर्क है, देखिए, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी और सिंक्रोनस डायनेमिक एक्सेस मेमोरी में सिंपल स्पीड का फर्क होता है। किस तरह स्पीड का फर्क होता है थोड़ा सा आपको बताता हूं। जो डायनेमिक एक्सेस मेमोरी है जो कि पहले वक्तों में यूज होती थी, अब यूज नहीं होती, अब हर जगह एसडी रैम ही यूज होती है। तो फिर जो डी रैम है उसमें स्पीड किस तरह कम होती है, क्योंकि ये एसिंक्रोनस है। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है कि रैम की क्लॉक स्पीड सीपीयू की क्लॉक स्पीड के साथ सिंक्रोनस नहीं है, यानी कि जैसे सीपीयू का साइकिल चलता है रैम का साइकिल उसके बिल्कुल साथ नहीं चलता, उसके बिल्कुल कॉन्फ़िगर्ड नहीं किया हुआ जो कि सीपीयू का साइकिल होता है हमारे पास। तो जो डी रैम पहले यूज होती थी वो एसिंक्रोनस तौर पर काम करती थी, यानी कि रैम के साथ रैम और सीपीयू आपस में सिंक्रोनस नहीं थे, दोनों कॉन्फ़िगर्ड उस तरह नहीं थे। लेकिन जो हमारे पास एसडी रैम होती है जो कि आजकल हर जगह यूज होती है, उसमें क्या होता है, जो हमारे पास एक रैम का साइकिल होता है वो सीपीयू के साइकिल के साथ कॉन्फ़िगर्ड हुआ हुआ होता है, सिंक्रोनस हुआ हुआ होता है। तो इस तरह ये और ज्यादा एफिशिएंट तरीके से हमारे पास काम करता है। तो ये थी दो मेजर टाइप रैम की, जिसको हम बोलते हैं डी रैम और एसडी रैम। अब एसडी रैम के अंदर और टाइप्स आ जाती हैं जो आपने बिल्कुल नॉर्मल सुना होगा, जिसमें हम बोलते हैं DDR2, DDR3 या फिर DDR4 या फिर सिंपल DDR। अब ये DDR क्या होता है, अब हम इसके बारे में भी पहले देखते हैं। उससे पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, डिम या फिर सिम। देखिए, डिम या फिर सिम भी अगर आप थोड़े से एडवांस यूजर हैं तो शायद आपने रैम के बारे में डिम या सिम की भी कॉन्सेप्ट सुने हो। ये क्या होते हैं मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखिए, जो हमारे पास एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने फर्क बताया था आपको कि 32 बिट प्रोसेसर या फिर 64 बिट प्रोसेसर के बीच में क्या फर्क होता है, उसी वीडियो में डिम और सिम का भी कॉन्सेप्ट आता है, क्योंकि 32 बिट प्रोसेसर मैक्सिमम ऑफ 4GB रैम को सपोर्ट करता है, ठीक है ना, और जो हमारे पास 64 बिट प्रोसेसर है वो 4GB से भी ज्यादा रैम को सपोर्ट करता है। तो जो भी हमारे पास 32 बिट के प्रोसेसर थे जो कि मैक्सिमम ऑफ 4 GB ऑफ मेमोरी को सपोर्ट करते थे, उनमें सिम का कॉन्सेप्ट यूज होता था। सिम असल में क्या चीज होती है, सिम जो रैम की जो पिन्स होती है ना, यूज समझ ले वो एक तरह की सिम कहलाती है कि कितनी रैम के ऊपर पिन्स हैं। तो जो सिम का कॉन्सेप्ट यूज होता था जो कि 32 बिट प्रोसेसर के बीच में यूज होता था, उनमें जो पिन्स लगी होती थी वो 32 ही होती थी, मतलब उस कॉन्सेप्ट से चलती थी। लेकिन अगर हम डिम की बात करें तो डिम्स में क्या होता है हमारे पास, क्योंकि डबल ये कर देता है एक तरह का, ये डायनेमिक कर देता है इसको, तो इसमें क्या होता है हमारे पास जितनी भी रैम की पिन्स होंगी वो 32 से 64 हो जाती हैं, और ये 64 बिट प्रोसेसर के लिए हम यूज करते हैं। तो सिम और डिम इन दोनों में फर्क ये है कि ये 32 बिट प्रोसेसर में ज्यादातर यूज होता था और जो डिम्स का कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास 64 बिट प्रोसेसर में भी यूज होता है। अभी तक हमने क्या बात की है कि रैम की जो दो मेजर टाइप्स हैं जिनको हम बोलते हैं डी रैम, एसडी रैम, और फिर हमने डिम और सिम का भी थोड़ा बहुत देख लिया। अब मैं आपसे बात करता हूँ एसडी रैम की जो और डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि आजकल हम देखते हैं, जैसे DDR2, DDR3 या फिर DDR4। अब इनमें क्या फर्क होता है, देखिए, जो सिंपल मेजर फर्क है इनमें वो तो यही है कि जो आने वाली रैम होती है वो और ज्यादा अच्छी होती है जो कि पहले रैम आ चुकी होती है, यानी कि जो DDR2 है उससे अच्छी DDR3 है और जो DDR3 से अच्छी DDR4 है। क्यों? क्योंकि DDR2 की जो अपर लिमिट होती है वो DDR3 की लोअर लिमिट होती है। इस तरह जो DDR3 की अपर लिमिट होती है वो DDR4 की स्टार्टिंग लिमिट होती है, स्टार्ट वहां से होता है। यानी कि जो क्लॉक स्पीड की अपर लिमिट DDR2 की है वो क्लॉक स्पीड की लोअर लिमिट DDR3 की है, यानी कि DDR3 वहां से स्टार्ट होती है जहां से DDR2 खत्म होती है। इस तरह जो क्लॉक स्पीड DDR3 की
एंड पर है, जहां से वो खत्म हो रहा है, वही क्लॉक स्पीड DDR4 की एक तरह की स्टार्ट होती है। तो ये इनकी क्लॉक स्पीड का यहाँ पे डिफरेंस आता है। तो इससे बात निकल करके हमारे सामने क्या आती है कि DDR4 की क्लॉक स्पीड ज्यादा अच्छी होगी, जाहिर बात है। इस तरह DDR4 हमारे लिए ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज में ला सकती है। इसके अलावा बात हमारे सामने क्या आती है, देखिए जो नॉर्मल कंप्यूटर होते हैं, जो नॉर्मल पीसीज वगैरह होते हैं, उनमें DDR3 ही यूज होती है। DDR4 का कॉन्सेप्ट अभी इतना यूज नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर हम एक हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड के साथ या फिर हम एक हाई एंड पीसी यूज कर रहे हैं तो वहां पे DDR4 का कॉन्सेप्ट यूज होता है, वहां पे हम DDR4 भी यूज में ला सकते हैं। इस तरह जो हमारे पास सिंपल एंड्रॉइड फोन वगैरह होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल फोन हम यूज करते हैं, उसमें भी DDR3 ही हमें नॉर्मल देखने को मिलती है, DDR2 वगैरह इतनी देखने को नहीं मिलती। हाँ, इसमें भी अगर हाई एंड हमने बहुत अच्छा मोबाइल ले लिया तो वहां पे भी हमें DDR4 देखने को मिलती है। तो इस वीडियो में आपको मैंने क्या क्या बताया, जिसने सिंपल रैम की जो टाइप्स थी, दो बेसिक टाइप्स, हमने उसके बारे में देखा, हमने डिम के बारे में देखा, हमने सिम के बारे में देखा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और ट्राई करूंगा आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाने की जिसमें और आपको कॉन्सेप्ट टेक से रिलेटेड मैं समझा सकूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज।